हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन यानी कोवलेंट बॉन्ड may be classified into how many types बेटा, कितने टाइप्स में डिवाइड होता है ये? 2 टाइप्स। बिल्कुल सही। डिपेंडिंग अपॉन 2 टाइप्स, ये बेटा क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द type of overlapping. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। और बेटा मैंने आपको बता रखा है हमारे पास कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। हाँ जी बच्चों, कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है? सर 2 टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। वेरी गुड। नंबर 1 इज sigma bond and second one is pi bond. ठीक है बेटा। और बेटा देखिए कुछ बच्चे हैं जो मेरे को अभी कॉल कर रहे हैं, साफ बताता हूँ कॉल कर रहे हैं बेटा, रिकॉर्डिंग के टाइम पे प्लीज ये कॉल ना करें। अब जैसे कुछ बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं मेरे को कि उनको लिंक नहीं मिल रहा। बेटा मैंने पहले ही बोला था, मंडे के दिन आपके पास मैसेज चला गया था कि आपको पूरे टाइम इसी लिंक से ज्वाइन करना है, और आप लोग उसी लिंक को डिलीट कर देते हो, बार बार कैसे मिलेगा बेटा? चलिए, जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेते हैं। ओके अब ठीक है। देखिए बेटा इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए बेटा इसके अंदर जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग इनके अंदर 2 टाइप्स की होती है। कैसे कैसे होती है? देखिए जैसे ही मेरे पास ये एक कैप है पेन की और ये दूसरी कैप है, देखो बेटा या तो ये एक दूसरे के साथ, जब इन देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ टकराव करना, कि कोलिजन कैसे होता है। देखो बेटा जब हम दो बात करते हैं, 2 गाड़ियों के बीच में कोलिजन कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, एनीवन कारों के बीच में कैसे कोलिजन हो सकता है? या तो आमने सामने की टक्कर होगी या फिर पीछे से ऐसे बैक करते हुए टक्कर होगी, तो इन दोनों को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है बेटा, देखो या तो इस टाइप से हेड टू हेड, ये हेड टू हेड भिड़ जाएंगे, या फिर एंड टू एंड कोलिजन कहते हैं, ये भी एंड हो गया और ये भी एंड हो गया। ये तो 2 टाइप्स हो गई। तो जब भी बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर हमेशा एंड टू एंड, इस टाइप से एंड टू एंड कोलिजन होगी। ठीक है बेटा। अब दूसरी हमारे पास है कि जब गाड़ी ऐसे पैरेलली, दोनों ऐसे गाड़ी ऐसे चल रही हो, बिल्कुल इस टाइप से, देखो गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, तो ये थोड़ा सा पी रखी है इसने, इसने क्या करा, इसके साथ ऐसे कोलिजन कर दे, तो ये कौन सी कोलिजन होगी? ऐसे करके ऐसे भिड़ा देता है तो सर साइडवेज। बिल्कुल सही, इसको हम साइड वाइज, हाँ जी बेटा, साइडवेज या लेटरल इसको कहते हैं कोलिजन। तो इस टाइप से पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या फिर ये इस टाइप से कोलिजन, इस टाइप से आपस में कोलिजन कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की कोलिजन हो सकती है। तीसरी टाइप्स की बेटा जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस टाइप से जब ये कोलिजन करेगा, इस टाइप से, यहाँ पे कार ऐसे है और एक ये ऐसे है, तो इसमें किसी टाइप की बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती। तो 2 ही टाइप के हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, या तो हेड टू हेड कोलिजन इफेक्टिव हो या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। ऐसे नहीं होता कि एक आपके पास हेड है और दूसरा साइड है, ऐसे कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। वो रीजन मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। देखिएगा जब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेटा, हमेशा हेड टू हेड कोलिजन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? हेड टू हेड कोलिजन से या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हम इसके अंदर लिखेंगे अ कोवेलेंट बॉन्ड formed due to the overlap of bonding orbitals.
along the internuclear axis, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बेटा बाय एंड टू एंड हो जाए और हेड ऑन ओवरलैप, तब जाके बेटा आपके पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड हम जब बात करते हैं तो किस किस टाइप से बन सकते हैं। जब हमारे पास s ऑर्बिटल जब s के साथ ओवरलैप करता है तब, ठीक है बेटा, देखिए ये हमारे पास s ऑर्बिटल एक और ये दूसरा s ऑर्बिटल, और बेटा कंडीशन सुनना, जब भी इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड। ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है और ये दूसरा s ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है। जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो देखिए इस टाइप से दोनों क्या करते हैं, हेड टू हेड कोलिजन करेंगे। तो इस टाइप से बेटा जब हेड टू हेड कोलिजन होगी तब जाके आपके पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। और बेटा सुनिए, हम जब फर्दर इसको हम जब एमओटी के अंदर जाएंगे तो हम इसमें ओरिएंटेशन भी इंक्लूड कर देंगे। ओरिएंटेशन का मतलब कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम सिर्फ स्पिनिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम कह रहे हैं कि दोनों सेम स्पिन पे है। इसलिए बेटा जब इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, अलोंग होते हैं, इस टाइप से देखिए एक दूसरे के अलोंग है, तब जाके आपके पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। तब ये सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा जब एस एस के साथ ओवरलैप करता है, ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी और ये आपकी कहलाती है एस एस ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप हो गया, और जितना ज्यादा ओवरलैप होगा एक दूसरे के ऊपर, जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, उतना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बेटा। ये चीज याद रखना। तो यहां पे हम लिखना शुरू करते हैं एस एस ओवरलैपिंग के अंदर, ओवरलैपिंग या ओवरलैप बिटवीन टू हाफ फिल्ड s orbital of the two approaching atoms। ठीक है बेटा, अप्रोचिंग एटम्स along the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक दूसरे के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ में, तब इस टाइप से हेड टू हेड कोलिजन होते हैं, तब जाके बेटा आपके पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। दूसरे हमारे पास होता है बेटा इस टाइप से पीपी ओवरलैपिंग हो। अब देखिए बेटा जब हम पीपी की बात करेंगे, अब इसमें पी के अंदर कौन से होते हैं, आप भी जानते हैं बेटा पी ऑर्बिटल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, बताइए। हाँ जी बेटा, सर 3। बिल्कुल सही बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है पीएक्स, दूसरा PX, हमारे PY, PZ। पीवाई, और तीसरा हमारे पास होता है बेटा PZ। बिल्कुल सही, पीजेड। अब देखिए, अब जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं, देखिए बेटा जब हमारे पास ये पी एक्स जब पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा तो देखिए इनके बीच में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हेड टू हेड कोलिजन होगी। अब इस टाइप से बेटा जब ये पी वाई, अब देखो सेम सेम पहले सेम सेम लेते हैं, पी वाई जब पी वाई के साथ करेगा तो देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दूसरे के क्या हो गए, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटा, पैरेलल हो गए तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस टाइप से वाई वाई के बीच में भी एक दूसरे के देखिए पैरेलल हो गई, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब हम जब बात करते हैं बेटा दो अलग अलग की बात करते हैं, देखिए जब हम पी एक्स और पी वाई की बात करते हैं, इस टाइप से देखिए जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं आपस में, तो देखिए होता क्या, ओवरलैपिंग के दौरान ये पी वाई ऐसे, और बेटा जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है, यहां पे ये मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, ये नोड होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 0। इस टाइप से ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा इस टाइप से, ये आपके पास px और ये वाला py। तो यहां पे ओवरलैपिंग कहां पे हुई,
जहां पे नोड था, तो इनके बीच में बेटा जीरो बॉन्डिंग होती है, या ये कहलाती है बेटा आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। इस टाइप से बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनमें कभी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हमने कहा था इस टाइप से ये हेड है और ये इसका पैरेलल होगी इसके, तो इनके बीच में प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो हो जाती है, जहां पे ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और इसी वजह से बेटा ओवरलैपिंग एक्सपेंड नहीं, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जीरो हो जाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना चाहिए ऑर्बिटल्स, बट यहाँ पे वहां ऑर्बिटल्स करते हैं जहां पे क्या बनते हैं, नॉट्स बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो मिलती है और ये बॉन्ड बनते ही नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन बॉन्ड कहा जाता है बेटा। एक तीन टाइप के हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्डिंग होता है बेटा, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग, और तीसरा होता है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग। तो इस टाइप से इनके बीच में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन के तैयार होते हैं, बनते तो दैट आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो अब हम इनकी बात करते हैं जब हेड टू हेड होता है बेटा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हेड टू हेड की हम बात करते हैं, तो सेम ये लिखेंगे बेटा, ओवरलैप बिटवीन टू हाफ filled p orbitals of the two approaching atoms। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से एक हमारे पास ये वाला p ऑर्बिटल, और इसको मैंने x एक्सिस का है तो ये हमारे पास हो गया px। ठीक है बेटा, और दूसरे वाला इस टाइप से हमारे पास ये px ऑर्बिटल, जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये देखिए ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या बन गए, बॉन्ड। तो इनके बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और ये आपकी कहलाती है पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है, पीपी ओवरलैपिंग। अब हमारे पास तीसरा जो है थर्ड, जब हम थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास आता है एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। जब हम एसपी ओवरलैपिंग की बात करते हैं बेटा, देखिए एक इसमें एस ऑर्बिटल, और दूसरा हमारे पास, इनमें से देखिए बेटा तीन हमारे पास ऑर्बिटल्स है जब हम बात करते हैं, तो मुझे बताइए हेड टू हेड किसके अंदर होगी। अब देखो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, और ये थर्ड केस। ये अब देखो बेटा, जब ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, फर्स्ट केस बिल्कुल सही बेटा। अब देखो सेकंड केस में क्या होता है कि ये ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगी इनके बीच में, और ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, अप्रोचेस टू मिनिमम, और ये बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। सेम इस केस में बेटा ऐसे ही हो जाएगा, इस टाइप इस माले में ओवरलैपिंग यहाँ पे करेगी जहां पे क्या बनता है, नोड, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मिनिमम होती है, और जितनी मिनिमम होगी इन केस में उतना ही बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत अनस्टेबल होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल बॉन्ड बनते हैं। इसीलिए बेटा इन दोनों केसेस में जब हम बात करते हैं ये दोनों बॉन्ड बनते नहीं है, सिर्फ ये वाला हमारे पास बॉन्ड तैयार होता है। तो चलिए, तो इसमें से हम ये वाली पॉसिबिलिटीज उठा लेते हैं। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल, और ये हमारे पास दूसरे वाला पी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड बनके तैयार होगा सिग्मा बॉन्ड।
ये ओवरलैपिंग इनके बीच में, और ये सिग्मा बॉन्ड, और ये आपके पास कहलाता है sp ओवरलैपिंग। यानी एक एटम का s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड जब आपस में ओवरलैप करते हैं तब जाके आपके पास बनता है बेटा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, कौन सा बॉन्ड बनता है हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड। यही लिखेंगे बेटा, ओवरलैप बिटवीन half filled s orbital of one atom and half filled p orbital of another atom। तब जाके आपके पास बनता है बेटा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, यानी sp ओवरलैपिंग कराती है इस टाइप से। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, तो पाई बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है बेटा, कौन से बॉन्ड की बात करते हैं? पाई बॉन्ड की। अब पाई बॉन्ड आपको पता है बेटा, जब एक इंटरन्यूक्लियर एक दूसरे के क्या हो, जब हम बात करते हैं पैरेलल होती है, ठीक है बेटा, और या फिर हम बात करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो इनकी एक्सिस है वो एक दूसरे को क्या रहे? पैरेलल। ठीक है, तो हम सेकंड बात करते हैं बेटा पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अरे फिर देखो, ये अभी बच्चे का फोन आया था, अब दोबारा से मेरा ऑटो रोटेट हो गया, तो बड़ी दिक्कत होती है बेटा। मैं पहले बता रहा हूँ, प्लीज फोन मत किया करो इसी बीच में। ये बार बार ऐसे कैमरा उठा उठा के मेरे को ऐसे करना पड़ता है, जिससे ये वापस उसमें आ जाए जब आप वीडियो देखो ऑनलाइन, तो उसमें आपको ये बार बार रोटेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बताइए, क्या कोई डाउट है आप लोगों को? देखिए बेटा, जब हम ओके बेटा, देखिए देखिए जब पाई बॉन्ड बनता है बेटा, तो हम इसमें बात करते हैं पाई बॉन्ड के अंदर इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वही लिखेंगे बेटा जो हमने पढ़ा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap in such a way that their axis या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करते हैं बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है बेटा, या फिर इनके एक्सिस की बात करते हैं, सिंपल एक्सिस लिखिए बेटा। इनके एक्सिस जो होते हैं बेटा, देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। इनके जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। देखिए कैसे, यहां पे साफ साफ देख रहे हो बेटा, ये इसका हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब जब बात करते हैं इन, जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे और ये एक दूसरे के साथ इस टाइप से मिक्स करते हैं बेटा, यहाँ पे एक दूसरे के सामने आता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो ये एक्सिस है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम ये लिखेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी इनकी एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक बेटा, इस टाइप से जो आपके पास ऑर्बिट फॉर्म होता है, the orbitals formed due to sidewise, और एक बच्चे ने मेरे को अभी बोला सर लेटरल भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग, consist of two saucer type charged
clouds above and below the plane of participating एटम। इतना सारा लिखना पड़ता है, बताओ। और जबकि पेपर में ये वाला टॉपिक बहुत, देखो बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखना नहीं आता, बस थोड़ा सा आता है आपके पास कि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना पड़ता है, सारा लिखना पड़ता है। देखो इस टाइप से, तो इसीलिए बेटा पेपर में जो एनसीईआरटी होती है, जो लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बेटा ये आपके पास पी ऑर्बिटल हो गया, इसका ये इसके क्या हो गया बेटा, एक्सिस हो गया। ये आपके पास कौन सा होगा, वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस, या इसको हम बेटा जेड एक्सिस भी नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैं एक ही बनाऊंगा, वाई वाला नहीं बनाएंगे, दोनों वाले दोनों दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसको चाहे आप वाई एक्सिस ले लीजिए, चाहे आप जेड एक्सिस ले लीजिए। तो इसलिए बेटा इनमें दोनों में क्या होता है, इनकी एक्सिस एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल हो गया। जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये एक्सिस के अबाव एंड बिलो एक दूसरे के साथ इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इस टाइप से। तो ओवरलैपिंग यहां पे टेक प्लेस करी और यहां पे टेक प्लेस करी, तो अबाव एंड बिलो द प्लेन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर की तरफ और यहां पे नीचे की तरफ, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। तो उसको हम इस टाइप से सोसर लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस टाइप से नीचे की तरफ ये, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कहलाती है पीपी ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इस टाइप से आपके पास फॉर्म होता है पाई बॉन्ड। और इससे आने वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, कि आउट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विच वन हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं तो इसमें छोटे से रीजन में ऊपर की तरफ, छोटे से रीजन में नीचे की तरफ, सर तो ओवरलैपिंग बॉन्ड। बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है बेटा, रीजन बहुत कम होता है, तो ओवरलैपिंग भी बहुत कम होगी। जिसमें जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। तो हम जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, तो स्ट्रेंथ में हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है बेटा। तो यही लिखेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स डिपेंड्स अपॉन द extent of overlapping, extent of overlapping। और in case of सिग्मा बॉन्ड, जो हमारे पास बेटा सिग्मा बॉन्ड होता है, इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू लार्जर एक्सटेंट। सो या फिर हैंस सिग्मा बॉन्ड इज more stable than pi bonds, ठीक है बेटा। इसलिए सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड से क्या है बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें किसी को डाउट भाई? और बेटा मैं पहले बता रहा हूं, पेपर में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक और बार बता दो। देखो बेटा जब मैं बताता हूं, देखो इसको मैं दोबारा से बताता हूं, देखिए ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा, जब आपके पास दो कार है, ये ध्यान से देखना, कार के एग्जांपल से, जब हमारे पास ये दो कारें होती है बेटा, जब इन दोनों में कोलिजन होगी, एक इस टाइप से कोलिजन हो और एक हमारे पास इस टाइप से हेड टू हेड कोलिजन होती है,
तो मुझे बताइए कि डैमेज सबसे ज्यादा किस में होगा, जब ऐसे टकराएंगी इस वाले में ज्यादा डैमेज होगा या हेड टू हेड में ज्यादा डैमेज होगा? हेड टू हेड। हेड टू हेड में ज्यादा डैमेज होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम एक्सटेंट तक इनके बीच में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। और जबकि यहाँ पे क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, या तो अबाउ द प्लेन या बिलो द प्लेन, बस थोड़े थोड़े रीजन में होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, एक्सटेंट मैक्सिमम यानी 80 टू या 70 टू 80% तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ये देखिए पाई बॉन्ड। इस टाइप से ये पाई बॉन्ड बन जाते हैं और ये हमारे पास बन जाते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड। इस टाइप तो इसलिए बेटा सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं बेटा किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, ध्यान सुना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम बात करते हैं बेटा, जब भी कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो देखिए जब भी किसी में सिंगल बॉन्ड हो, याद रखना बेटा, जब भी हमारे पास क्या होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो उसके अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है बेटा? 1 सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट ये, जब भी हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, इस टाइप से डबल बॉन्ड मिलता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो उसके अंदर बेटा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। और इसको डिटेल में हम बात करते हैं बेटा, ये डिटेल में हमें बताया था MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, जो हम बाद में करेंगे। और थर्ड हमारे पास है बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आप भी जानते हो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बचे हुए 2 क्या होंगे बेटा? पाई बॉन्ड। वेरी गुड, बचे हुए 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब बेटा ये हमारे पास ऊपर नीचे वाले दोनों पाई बॉन्ड होते हैं और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड। और ये बेटा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था अच्छी तरह से, ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं हुआ था, तो ये बाद में जाके बहुत अच्छी तरह से MOT के अंदर एक्सप्लेन किया था हाउ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज एटम्स। MOT ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो वहीं पे बेटा उसकी हेल्प से मैं बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे MOT को। ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बेटा जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास इस टाइप से देखिए, और सेकंड हमारे पास होगा VBT, और VBT और MOT 2 चीज हमारे पास बच गई सिलेबस में, टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, और चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 करेंगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइब्रिड होना। देखिए जब हम बात करते हैं हाइब्रिड का मतलब बेटे, बायो वाले स्टूडेंट तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, और मोस्टली हर बच्चे को पता है बेटे, 10th तक तो हर सब बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? हाँ जी बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? हेलो, वैरायटी। वैरायटी, बिल्कुल सही। वैरायटी का मतलब क्या हो गया बेटा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी 2 डिफरेंट ब्रीड को हम इंटरमिक्स करते हैं और हमें एक नई मिले, और मिक्स करने के बाद उनकी जो अच्छी वाली प्रॉपर्टीज है वो उसमें क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, दैट प्रॉपर्टीज या दैट फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में मोस्टली क्यों करते हैं बेटा? जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो वो अपना जो मॉलिक्यूल बनाए वो क्या हो, सबसे ज्यादा स्टेबल हो, इसलिए वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। जब भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो अपने एटम्स को हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाता है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? द फिनोमिना ऑफ
द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और बेटा हम उन्हीं ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं जिनकी, ध्यान सुना, जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस हो, ज्यादा डिफरेंस होगा उनको इंटरमिक्स नहीं कर सकते हम। जिनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, जैसे 2 वाले जितने भी ऑर्बिटल सेकंड n = 2 में उनकी एनर्जी इक्वल होगी, n = 3 में उनको इंटरमिक्स इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड शेल वाला और थर्ड शेल वाले को हम इजीली मिक्स कर सकते हैं, नहीं। हम सेकंड ऑर्बिटल्स, जो सेकंड शेल वाले ऑर्बिटल्स हैं, हम सबको इजीली मिक्स कर सकते हैं। जैसे n = 2 होता है तो बेटा l की वैल्यू आप भी जानते हो, l की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 and 1। तो इस टाइप से बेटा हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आते हैं 2s and 2p, तो इन दोनों को हम इजीली मिक्स करते हैं। ऐसे ही n = 3 होता है तो हमारे पास l की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2। तो हमारे पास क्या आता है, 3s 3p and 3d। तो इस टाइप से बेटा हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, इनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली मिक्स कर सकते हैं और इन तीनों को इजीली मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम कि सेकंड वालों को थर्ड के साथ मिक्स करके, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो याद रखना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिमिटेशंस कुछ ज्यादा ही हैं। तो द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, किसी भी एक एटम के सेम एटम्स विद स्लाइट या स्लाइटली difference in energies, so as to redistribute their energy। वो अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते, और जैसे अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके पास क्या होता है बेटा, एक नया ऑर्बिटल निकल के बाहर आता है, न्यू, या फिर लिखते हैं हम गिव न्यू ऑर्बिटल। एक नया ऑर्बिटल बाहर निकल के आता है जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी का होता है, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। और उनकी शेप भी क्या होते हैं, बहुत सिमिलर शेप्स के होते हैं बेटा। ये बेटा एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सबकी क्या होती है, सेम होती है। और जो ये नया ऑर्बिटल हमारे पास बाहर निकल के आता है, द न्यू ऑर्बिटल which get obtained या which get formed are called hybrid orbital। उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी बेटा कुछ कंडीशंस है, वो साथ साथ में मैं दूसरे अपने एक असाइनमेंट है, मैंने पहले से बना रखे नोट्स, वो आपको एज इट इज फोटोकॉपी में व्हाट्सएप कर दूंगा। तो उसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ, समझाना शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ लिमिटेशंस है और कुछ साइलेंट फीचर्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एग्जाम्पल थ्योरी कितनी भी समझाते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आता। CH4 मॉलिक्यूल, मुझे बताइए बेटा, इस CH4 मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? सर कार्बन। वेरी गुड बेटा, कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6। वेरी गुड, 6। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ओ सॉरी मैंने आगे वाली 1s2 नहीं बेटा, ये लिखनी है 1s2 2s2 एंड 2p। हाँ जी बेटा, 2p कितना? 2p। पहली कंडीशन बेटा सुनना, पहली कंडीशन क्या है हाइब्रिडेशन की? तो हाइब्रिडेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी वैलेंस शेल जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं 2 और 4 इस टाइप से, तो यहाँ पे K शेल और L शेल, तो वैलेंस शेल हमेशा हाइब्रिडेशन में जाएगा। तो वैलेंस शेल कौन सा है? L शेल। तो इसलिए बेटा 2s एंड 2p ऑर्बिटल हमेशा हाइब्रिडेशन में जाएंगे। तो ये सबसे पहली कंडीशन है हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन के अंदर हमेशा वैलेंस ऑर्बिटल्स या वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? जो वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स है वे ही हाइब्रिडेशन में हमेशा इन्वॉल्व होंगे। बात समझ में आई बेटा? अब सुनिए, तो यहां पे बेटा सबसे पहले आप लिखोगे
इस टाइप से कार्बन लिखा और उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और यहां पे बेटा हम इसको लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। क्यों ग्राउंड स्टेट लिखते हैं वो मैं बताता हूं आपको। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट, ये 2s और 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 और 2। अब देखिए बेटा कंडीशन दूसरी क्या है हाइब्रिडेशन की, ध्यान सुना कि जब भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में जाते हैं उनके बीच में स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा ना हो, तो इसलिए 2s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में जाते हैं। तीसरी कंडीशन, जितने भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में जाएंगे ये सारे के सारे हाफ फिल्ड होने चाहिए। बट यहां पे 2s कैसा है बेटा? सर फुली फील्ड। बिल्कुल से 2s पूरी फील्ड है। यहाँ पे देखो ये आपके पास px है, ये हाफ फील्ड है, ये py ये भी हाफ फील्ड है। अब क्या करता है बेटा हाइब्रिडेशन में, देखो ये एक मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, एसेंशियल कंडीशन नहीं है, बट हम इसको जब हाइब्रिडेशन में जाते हैं तो प्रायोरिटी दी जाती है कि हाफ फील्ड होना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो जब भी हम तो हाइब्रिडेशन के अंदर ये जो 2s होता है ये हाफ फील्ड होने की कोशिश करता है और जो भी नेक्स्ट ऑर्बिटल खाली होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर कर देता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इस टाइप से ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये साफ साफ लिखा है टू रीडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जीज, तो ये अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी इक्विवेलेंट कर रहे हैं। इस टाइप से बेटा नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट लिखेंगे? एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास ये 2s आया और ये 2p। इस 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p x में भी एक, 2p y में भी एक और 2p z में भी एक। तो जितने भी ऑर्बिटल्स थे सारे के सारे कैसे हो गए? हाफ फिल्ड। ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। जब ये हाइब्रिडेशन में जाते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में हमारे पास एक s ऑर्बिटल है। इस टाइप से बेटा ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल, और ये s ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड। दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा? p ऑर्बिटल, और p का कौन सा है? x ऑर्बिटल। हम ये x बना दिया मैंने, px। इसके मैं लिंक चले देता हूं। ये हमारे पास px ऑर्बिटल आ गया। तीसरा हो गया हमारे पास py ऑर्बिटल, एंड थर्ड वन इज pz। तो जितने भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा सारे के सारे दिखाने पड़ेंगे हमें। ये हमारे पास हो गया pz ऑर्बिटल। अब हम इसकी इंटरमिक्सिंग करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है बेटा इंटरमिक्स करना। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया मिक्सिंग करना, यानी मिक्सिंग मतलब इंटरमिक्स करना, इन सभी को इंटरमिक्स कर देना। ठीक है बेटा, या तो आप मिक्सिंग लिखिए या फिर इसके अंदर लिखिए इंटरमिक्सिंग कर देना, ऑर्बिटल्स आपस में मिला देना, यानी इन सभी ऑर्बिटल्स को लीजिए और मिक्सी में डाल दीजिए। और जैसे बेटा हम इसको ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेंगे, मैं पहले एक्सिस दिखा देता हूं सारी। ये हमारे पास s ऑर्बिटल, ये हमारे पास py ऑर्बिटल, अलग अलग कलर से दिखाता है जिससे इजीली समझ में आ जाए। ये px ऑर्बिटल जो ब्लू वाला है बेटा, रेड पेन मेरा खो गया है इसलिए मैं इसको थोड़े से ब्लू दूसरे वाले से दिखाता हूँ, बॉल पेन से। और ये हमारे पास py ऑर्बिटल। जब ये इंटरमिक्स हो रहे हैं आपस में, इंटरमिक्स का मतलब है इनको डाल के मिक्सी में डाल दिया। अब भाई देखो, सुनो ध्यान से सुना बेटा, जब आप मिक्सी के अंदर आपने क्या लिया बेटा? गाजर ले ली, ठीक है भाई, गाजर ले ली, चुकंदर ले लिया, सबको मिक्स कर दिया।
और एक और चीज, मतलब जितनी भी चीज आप उसके अंदर डालोगे, प्याज डाल दी, कुछ भी डाल दिए, तो बाहर निकल के आता है। क्या अलग अलग कर सकते हो सबको फिर दोबारा से? हाँ जी बेटा, सबको अलग कर सकते हैं हम? नो सर। इस टाइप से बेटा, इस टाइप से जब भी ये इंटरमिक्स करके बाहर निकलते हैं तो इन सब की जो शेप होती है वो सारों की शेप एक जैसी होती है। उनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किसकी कौन सी शेप है। ये इनमें से देखिए बेटा, जितने ऑर्बिटल्स अंदर गए थे, टोटल कितने थे? एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल्स, तो टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स अंदर गए थे। 4 ही बाहर निकल के आते हैं और चारों की शेप सेम होती है और चारों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। और ये चारों के चारों हमारे पास एट एन एंगल ऑफ, जब हम बात करते हैं बेटा, 109.5 डिग्री पे होते हैं। इनमें से एक एस ऑर्बिटल होता है और पी के कितने होते हैं? 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और ये हमारे पास कहलाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो याद रखना बेटा, जब भी कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल, अपना कोई भी मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके क्या करेंगे? किसी दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे और अपना प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? स्टेबल बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसी टाइप से मैं एक और एग्जांपल हाइब्रिडेशन का आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर आपको एक घर के लिए देंगे। ठीक है बेटा, और हमारे पास क्या है बेटा, आपको ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में सिर्फ ध्यान से देखना, मैं पहले बता देता हूं, जो हाइब्रिडेशन है वो हमारे पास बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन चारों की हाइब्रिडेशन हमारे सिलेबस में और बाकी किसी की नहीं है। ठीक है बेटा, हाइब्रिडेशन सिर्फ इनकी है, इसके अलावा किसी की भी नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा, बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, बताइए? 4 बिल्कुल सही। 4 और आपको बेटा घर से बोरोन का बना के लाना है, सिर्फ बोरोन का, ठीक है ना? नाइट्रोजन का कोई नहीं करेगा क्योंकि ये भी 11th क्लास में नहीं है, 12th क्लास में इसका यूज होता है, तो सिर्फ आपको बोरोन का बनाना है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आती है बेटा 1s2 2s2। आप देखिए, तो जब हम बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में? 2s में। और 2s कैसा है? फुली फिल्ड है, तो इसको हाफ फिल्ड करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में डाल देते हैं बेटा? p में डाल देते हैं। तो इस टाइप से बेरिलियम का हम क्या लिखते हैं? एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। ये आपके पास 2s, एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास 2p, और 2p में भी कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए, s में एक इलेक्ट्रॉन और p में एक इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल, और p का आप कोई सा भी बना दीजिए, चाहे px बना दो, चाहे py बना दीजिए, चाहे pz बना दो। ये हमारे पास s ऑर्बिटल और ये हमारे पास p ऑर्बिटल। अब इनको इंटरमिक्स कर दीजिए। सर। हाँ बेटा बोलो। सर पर 2p तो हाफ फिल नहीं हुआ। नहीं बेटा, मैंने 2p को हाफ फिल्ड नहीं कहा था, मैंने ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड बोला है। यहाँ पे ये px ऑर्बिटल कैसा है? अच्छा ठीक है, ठीक। मैं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं बेटा, शेल की बात नहीं करे। यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, जो भी किस में जाएंगे? हाइब्रिडेशन में जाते हैं। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, जो भी ऑर्बिटल्स है। जैसे s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल, px है तो px ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब ये इंटरमिक्स जाते हैं तो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स, क्योंकि दो गए हैं तो दो ऑर्बिटल्स बाहर निकल के आते हैं इस टाइप से। एक ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा ऑर्बिटल ये, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें एक s ऑर्बिटल होता है और एक p, और इस टाइप से बेटा हमारे पास बनता है sp ऑर्बिटल। और ये चार्ट मैंने आपको पहले बताया था कि S180, और इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है। इसकी शेप कैसे होती है? लीनियर। और जो हमने अभी पीछे बनाया था sp3, इसकी जो शेप आती है वो आती है टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, और इस टाइप से ये हाइब्रिडेशन हमारी पॉसिबल हो सकती है बेटा। तो सुनिए, इस टाइप से ये बन गया बेटा। तो आपको किसका बना के लाना है? बोरोन का बनाना है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बना के देखना है बेटा। अब सुनो,
5 मिनट दीजिए, मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको रीड कर देता हूँ। मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, तो वो नोट्स की फोटोकॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कंडीशन और सीलेंट फीचर जो भी है वो हम कर लेते हैं। चलिए देखो, देखिए जब हम सीलेंट फीचर्स की बात करते हैं ऑफ हाइब्रिडेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वे इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिड। यानी जितने भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में गए हैं, यहाँ पे 2 गए तो 2 बाहर निकल के आएंगे, 3 गज जाते हैं तो 3 बाहर निकल के आते हैं, 4 जाएंगे तो 4 बाहर निकल के आएंगे। इस टाइप से ये पहले सीलेंट फीचर्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। अब साफ साफ देख रहे हो बेटा, इन दोनों की एस और पी के अंदर शेप हम डिड्यूस नहीं कर सकते कौन सा एस है कौन सा पी है, बट जब अलग अलग थे तब उसको हम बता सकते थे ये अलग अलग है। तीसरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, इसलिए वो क्या करता है बेटा, हाइब्रिडेशन में जाता है एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक। यानी जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बनाए, ये जब बॉन्ड बनाएगा किसी और एलिमेंट एटम के साथ तो वो ज्यादा स्टेबल बनाते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल अलग अलग बनाते हैं। चौथा, hybrid orbitals have stable arrangement and type of hybridization its geometry। जैसे बेटा जैसे हम sp है तो देख रहे हो कि किस शेप में आ गया ये लीनियर, तो इस टाइप से इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। और ऐसे बेटा जब इसकी अरेंजमेंट की बात करते हैं, इसकी हमने अरेंजमेंट की बात करी तो ये 109 एक दूसरे पे अरेंज हुए, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का है और इसकी अरेंजमेंट क्या कहलाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस टाइप से बेटा जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो इसकी ज्योमेट्री को डिनोट करती है। तो ये इसके हो गए सीलेंट फीचर्स। ये सीलेंट फीचर्स पेपर में नहीं आते, ये सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए बेटा। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। देखिए, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जो भी ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे वे हाइब्रिडेशन में जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, यस ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। और मैंने कहा था बेटा इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन है हाइब्रिडेशन के लिए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो ट्रांसफर आपने कराया कि ये ऑर्बिटल्स इस टाइप से जंप कर जाते हैं, तो ये नेसेसरी कंडीशन है, बट अप टू 11th क्लास को हर एक में आपको क्या करना है, जंपिंग करानी है, एंटिल और अनलेस उसमें कोई भी लोन पेयर ना हो। तो याद रखना बेटा, जब भी उसके अंदर लोन पेयर आएगा तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी प्रायर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। उसमें हम प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, उसमें एज इट इज रहने देते हैं जब लोन पेयर आता है। तो ये हमारे पास का है साइलेंट फीचर्स। चलिए, ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, समझ में आ गई बेटा? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके बेटा, ओके बेटा। चलिए, अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल, जब हम बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना, लास्ट ये हमारा है। जब हम बात करते हैं इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, बता सकते हैं आप लोग मुझे? हाँ जी बेटा, C2H4। बिल्कुल सही। जो हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर होता है C2H4। अब देखिए बेटा, जब हम कार्बन की बात करते हैं, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, और कार्बन कितने बेटा हमारे पास? Sir, 2. 2 दिखाई दे रहे हैं। और आप भी जानते हैं बेटा, कार्बन की जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो इसके अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकले थे, और एक ऐसा होता है जिसमें से 3 पी होते हैं, और उसी को मैं 2D में बनाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखिए, ये हमारे पास S1 का ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और ये तीसरा ऑर्बिटल इस टाइप से, और ये चौथा ऑर्बिटल, और ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बेटा। याद रखना, इसको मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि दोनों के अंदर इंटरमिक्सिंग है, 3D में दिखाने लग गया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको इजीली एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ये एक कार्बन बन गया। अब दूसरे कार्बन की बात करते हैं, इस टाइप से ये कार्बन 1 2 3 और 4, इस टाइप से ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। और हर एक के अंदर जो बॉन्ड एंगल है बेटा, वो दिखाने का तरीका ये है 10.59 डिग्री का। अब सुनो, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, हेड टू हेड में? Sir, sigma bond. बिल्कुल सही, इनके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। अब मुझे बताइए, दूसरा इसके पास एटम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से में होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 1s। बिल्कुल, 1s। एस ऑर्बिटल में है, और हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दो। तो पहला हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल, और जब पी कोई भी एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा। एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा, इसमें भी कौन सी होगी, सिग्मा बॉन्ड हो गई। अब मुझे बताइए कितने हाइड्रोजन बाकी है, 2, एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ,
इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो ऑर्बिटल बच गए, इनके बेटा देखिए एक्सिस एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल सर, पैरेलल। और जब ये जब एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही, इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए बेटा जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में देखो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड। इसलिए बेटा इथीन के अंदर इस टाइप से डबल बॉन्ड आता है जिसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन दूसरा। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और दोनों में सिंगल बॉन्ड होते हैं और दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड होते हैं इस टाइप से यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, एनी डाउट इसके अंदर? समझ में आया बेटा? नो सर। ओके, तो आज का जो होमवर्क है बेटा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, उसमें आपको एक तो नंबर ऑफ, अब मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सर 5। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही 5। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स? सर 1। बिल्कुल सही। ऐसे बेटा मैं कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको सेंड करूंगा इसमें, तो आपको उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं और दूसरा स्ट्रक्चर बनाने किस किस के, ध्यान सुनो। चलो वो मैं असाइनमेंट लिख के आपको सेंड कर दूंगा इस टाइप से। और बेटा आपके सिलेबस में एक तो CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है और एक C2H2 यानी मीथेन का, और इसके बाद हमारे पास ये मीथेन का हो गया, इथाइन का हो गया और इथेन का हो गया C2H6। ये तीन स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताया और ये तीनों के तीनों आपको बनाने हैं। ये बेटा जब अभी PDF आपको सेंड करूंगा तो इसमें ये आ जाएगा, प्लस असाइनमेंट लास्ट वाले पेज पे होगा, वो आप जरूर सोल्व कीजिए। और आपके पास जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो VBT करना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है? टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपके कोई अब डाउट हो तो मुझे बता दीजिए बच्चों। चलिए ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।